पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ईवीएम को लेकर एक ऐसा सर्वे सामने आया है जिससे सियासत गर्मा गई है और कर्नाटक में हुए इस सर्वे में ईवीएम की विश्वसनीयता पर लोगों से सवाल पूछे गए और इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले आए। लोकसभा इलेक्शन 2024 में इवोल्यूशन ऑफ एंडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ सिटीजन्स के इस सर्वे के मुताबिक 83.61% लोगों ने कहा कि ईवीएम के विश्वसनीयता पर विश्वास है। वहीं पर कुछ परसेंट हैं जो लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा है। कुल मिलाकर देखें तो 69% के करीब में लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम के मशीन से जो परिणाम आ रहे हैं सटीक है। डिवीजन वार आंकड़ों में कलबुर्गी में सबसे ज्यादा विश्वास दिखा, जहां पर 83.24% ने सहमति तो 11.24% ने पूरी सहमति जताई कि ईवीएम विश्वसनीय है। मैसूरी में 70.67% लोगों ने ईवीएम में अपनी विश्वसनीयता प्रकट की। 17.92% ने मजबूती के साथ ईवीएम में विश्वास होने का दावा किया। बेलगावी में 63.90% लोगों ने जो वोटर्स हैं उन्होंने ईवीएम को विश्वसनीय बताया। 21.43% ने मजबूती के साथ ईवीएम में अपनी विश्वसनीयता प्रकट की। बेंगलुरु डिवीजन में यह आंकड़ा 63.67% और 9.28% रहा। कांग्रेस सरकार द्वारा ईवीएम को लेकर कराए गए सर्वे के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने एक्स पर पोस्ट किया। वर्षों से राहुल गांधी देश भर में घूमकर एक ही कहानी सुना रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम पर भरोसा नहीं, हमारी संस्थाएं विश्वसनीय नहीं है। लेकिन कर्नाटक में बिल्कुल अलग परिणाम और कहानी बयां कर रही है। राज्यव्यापी सर्वे में बताता है कि लोग चुनाव पर भरोसा कर रहे हैं, ईवीएम पर भरोसा करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। यह कांग्रेस और राहुल गांधी के मुंह पर तमाशा है। बीजेपी के नेता आर अशोक ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के स्थानीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से कराने की घोषणा की भी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि इस स्पष्ट जन विश्वास के बावजूद सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कर्नाटक को पीछे ले जा रही है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान करके जो हेरफेर, देरी से दुरुपयोग करने का कुख्यात प्रणाली है, कांग्रेस इन संस्थाओं पर सवाल उठाती है और अब देखिए कि इसका परिणाम क्या कुछ सामने आ रहा है। यह सुविधावादी राजनीति है और कोई फेक नैरेटिव की सच्चाई बदल नहीं सकता। इस सर्वे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तगड़ा पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ से कराया जो पीएमओ से जुड़ा है। हेडलाइन आई कि ईवीएम और चुनाव पर लोगों का भरोसा है, लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर दबा दी गई। ये सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ के माध्यम से कराया। एनजीओ का नाम ग्राम है, उसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चाटुकारिता भरी किताब भी लिख ली थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा, आप मुझे बताइए। मई 2025 के सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अगस्त 2025 में पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया। सबको पता था राहुल गांधी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बीच ये सर्वे कराया गया। तो सर्वे कराने वाली एजेंसी खुद कॉम्प्रोमाइज है। सर्वे कराया गया एक ऐसे एनजीओ से जिसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर किताबें लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा? आप देश के देहात और कोने कोने में पहुंच जाइए, हर व्यक्ति ईवीएम पर, हर व्यक्ति चुनाव प्रणाली पर, हर व्यक्ति एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। आप ये सोचिए कि कितने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर सरकार के अंदर बैठे लोगों तक। एनजीओ जिससे कराया जा रहा है वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और उनसे सर्वे कराया जा रहा है। तो वो क्या नतीजा देंगे ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। लेकिन जिस व्यापक स्तर पर, जिस बड़े लेवल पर ये फ्रॉड खेला जा रहा है वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी हो गई। पहला सवाल तो यही है, अगर निर्वाचन आयोग में आपकी आस्था नहीं है, वोट चोरी होती है, तो कर्नाटका में आपकी सरकार कैसे बनी है? राहुल गांधी जी, ये पूरा देश जानना चाहता है। कर्नाटका की सरकार और रिपोर्ट कहती है वी हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द इलेक्शन कमीशन, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस which are fair and they provide
a level playing field to all, 84.55% to be precise. 83.61% of the participants also expressed their confidence in EVMs. तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं, बिना तथ्य बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में ईवीएम को लेकर जो ये सर्वे था, उस सर्वे पर ये पूरी कहानी थी। आपको इस रिपोर्ट पर अपनी कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।